हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। आज हम जो नए टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा मानव कंकाल तंत्र। ठीक है। मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि मानव में टोटल जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है और कंकाल कहते किसे हैं। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। उसके बाद में हम जानेंगे कि कंकाल तंत्र जैसे दो प्रकार का होता है, अक्षीय कंकाल और वक्षीय कंकाल। उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। एक शेर के साथ में शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का कि साची दस्सी ए दुनिया पागले दी वस्ती नहीं लगदी। साची दस्सी ए दुनिया पागले दी वस्ती नहीं लगदी। इत्थे और भी भान है जे को गर्मी नहीं लगदी। इत्थे और भी भान है जे को गर्मी नहीं लगती। वो कहते हैं चूड़ी की खनखन सुन ले, रुनझुन सुन ले पायल की, आंखों का आंचल सुन ले, खुशबू सुन ले समदल की। सुन ले जो प्रेसी के खातिर ताजमहल बनवाते हैं, राज धर्म को छोड़ कभी जो जुल्फों में खो जाते हैं। वासना नर्तन करती मेलों की प्राचीर, सुनो वो वैशाली की नगर वधु। दीवाने जहांगीर सुनो वर्तमान कब नतमस्तक है इन सब किरदारों पर। इतिहास सलामी लेता बिस्मिल राजगुरु खुददारों पर। जिसने आंख मिलाकर देखा दुश्मन से, शमशीर तानी होती है। सच्चे अर्थों में उसी की धन्य जवानी होती है। सच्चे अर्थों में उसी की धन्य जवानी होती है। देखो कंकाल कहते किसे हैं। अपने शब्दों में मैं जैसे कम से कम शब्दों में बात करूंगा, वो बाद में करूंगा। पहले जो लैंग्वेज में जिसे कहा जाता है वो कंकाल तंत्र क्या है। कंकाल तंत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो शरीर को आकार, समर्थन और गति प्रदान करता है। यह कंकाल तंत्र हड्डियों, जोड़ों व अस्थियों से बना हुआ रहता है। यदि मैं इसकी बात करूं, कंकाल की यदि हम बात करें बहुत कम शब्दों में, तो कंकाल किसे कहते हैं। अस्थियों व उपास्थियों से, अस्थियों व उपास्थियों से उपास्थियों से मिलकर बनी संरचना, मिलकर बनी संरचना संरचना कंकाल कहलाती है। कंकाल कहलाती है। ठीक है। अस्थियों व उपास्थियों से मिलकर जो संरचना बनती है उसे क्या कहा जाता है। कंकाल कहा जाता है। ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं जो अस्थियां होती है उनका जो अध्ययन है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है।
अस्थियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे ओसिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अस्थियों में अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन। आगे यदि हम बात करें तो जो उपास्थियां हैं, उपास्थियों का अध्ययन उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। उपास्थियों में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? कॉन्ड्रिन। उपास्थियों में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कॉन्ड्रिन कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। उपास्थियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। और उपास्थियों में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक है। आगे यदि हम बात करें कि कंकाल का काम क्या क्या होते हैं, उनकी चर्चा हम अभी करेंगे। देखो, कंकाल तंत्र के मुख्य कार्यों की यदि हम बात करें तो कंकाल तंत्र आकार और समर्थन, कंकाल तंत्र शरीर को आकार और समर्थन प्रदान करता है। आकार, जो ढांचा तैयार होता है वो कंकाल तंत्र की वजह से ही तैयार होता है। उसके बिना पूरा जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो असंभव है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो कंकाल जो है हमारे शरीर को गति प्रदान करने का भी कार्य करता है। गति की यदि हम बात करें तो कंकाल तंत्र मांसपेशियों के साथ मिलकर शरीर को गति प्रदान करता है। ठीक है। मतलब शरीर को गति प्रदान करने का जो कार्य है वो भी कौन करता है? कंकाल करता है। उसके बाद में यदि हम बात करें सुरक्षा की यदि हम बात करें तो कंकाल किस प्रकार से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मानव मस्तिष्क जो है वो 8 अस्थियों के खोल से ढका रहता है जिसे क्रेनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेनियम। ये जो क्रेनियम है इस प्रकार से मतलब अस्थियां आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये अस्थियां जो होती है इनका मुख्य काम क्या रहता है? हमारा जो मस्तिष्क के भाग है, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इनको सुरक्षित रखने का जो कार्य है वो कौन सी अस्थियां करती है? कपाल की अस्थियां करती है जिसे क्रेनियम कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमारे शरीर की सुरक्षा भी करती है। जैसे मान लो हृदय की यदि हम बात करें तो छाती या सीने में 12 जोड़ी अस्थियां पाई जाती है, वो हमारे दिल की या हृदय की रक्षा करती है। ठीक है। आगे यदि हम बात करें
सुरक्षा की यदि हम बात करें तो कंकाल तंत्र एक महत्वपूर्ण अंगों जैसे कि मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कंकाल तंत्र में स्थित अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। देखो कैसे, जैसे जैसे यदि हम बात करें कि हड्डियां जो होती है, मान लो ये कोई बोन है या अस्थि है, इन अस्थियों के बीच में एक खाली जगह होती है, इस खाली जगह को कहा जाता है अस्थि मज्जा या बोन मेरो। क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा, या इसे बोन मेरो के नाम से भी जाना जाता है। बोन मेरो के नाम से भी जाना जाता है। इस अस्थि मज्जा या बोन मेरो में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड की यदि हम बात करें तो इसी के अंतर्गत आरबीसी, जिसे रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स के नाम से जाना जाता है, डब्ल्यूबीसी, जिसे वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स के नाम से जाना जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ब्लड प्लेटलेट्स जिसे रक्त बिंबाणु के नाम से भी जाना जाता है, प्लाज्मा। इन सब का जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा या बोन मेरो में होता है। ठीक है। तो ये खाली जगह होती है, इसे कहा जाता है अस्थि मज्जा या बोन मेरो। यहाँ पे क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। क्या होता है? रक्त का निर्माण। तो कंकाल तंत्र ब्लड के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो हड्डियों की या अस्थियों की बात करें तो मानव कंकाल तंत्र में टोटल जो वयस्क होते हैं उनमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। कितनी होती है? 206। देखो, नवजात शिशु की में यदि हम बात करें, नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या अस्थियों की संख्या अस्थियों की संख्या 200 या 2 सॉरी 300 या 306 होती है। 300 या 306 होती है। बच्चों में यदि हम बात करें, बच्चों में अस्थियों की संख्या बच्चों में अस्थियों की संख्या 270 होती है। 270 होती है। उसके बाद में यदि वयस्कों की बात करें, वयस्कों में अस्थियों की कुल संख्या अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है। 206 होती है। तो कंकाल तंत्र में यदि हम बात करें तो जो नवजात शिशु होते हैं उनमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 300 या 306 होती है। बच्चों की यदि हम बात करें तो उनमें अस्थियों की संख्या 270 होती है। जबकि वयस्कों की या अडल्ट की हम बात करें तो उनमें अस्थियों की संख्या 206 होती है। ठीक है।
उसके बाद यदि हम बात करें जोड़, जोड़ दो या दो से अधिक हड्डियों को जोड़ते हैं और गति को संभव बनाते हैं। ठीक है, देखो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला जो जोड़ होता है उसे कहा जाता है लिगामेंट, और अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला जो जोड़ होता है उसे कहा जाता है टेंडन। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें अस्थिबंध। अस्थिबंध की यदि हम बात करें तो अस्थिबंध हड्डियों के जोड़ों में स्थिर रखने में मदद करते हैं। स्थिर मतलब एक जगह रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कंकाल तंत्र का स्वास्थ्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि शरीर को उचित समर्थन और गति मिल सके। अब देखो हम बात करते हैं मानव जो कंकाल है, मानव कंकाल, इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, और दूसरा आता है वक्षीय कंकाल या उपांगीय कंकाल। वक्षीय कंकाल या इसे उपांगीय कंकाल के नाम से भी जाना जाता है। उपांगीय कंकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आज हमने पढ़ा था कंकाल किसे कहते हैं। अस्थियों व उपास्थियों से मिलकर बनी संरचना जो होती है उसे कंकाल कहा जाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है और अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है, जबकि उपास्थियों में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कंकाल की यदि हम बात करें तो कंकाल हमारे शरीर में गति को बढ़ावा देने में और ब्लड के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे अस्थि मज्जा के अंतर्गत ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी कि मानव जो कंकाल है उसमें कुल अस्थियों की संख्या वयस्कों में 206 होती है, बच्चे जो होते हैं उनमें 270 होती है, और नवजात शिशु जो होता है उनमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 300 या 306 होती है। उसके बाद में हमने बात की थी जो मानव कंकाल है उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। इसमें पहला जो आता है उसे कहा जाता है अक्षीय कंकाल, जो शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाला कंकाल होता है उसे अक्षीय कंकाल कहा जाता है। और जो शरीर का नीचे वाला उदर गुहा वाला पार्ट बनाने का जो मुख्य काम करता है उसे उपांगीय कंकाल या वक्षीय कंकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों के प्रति स्नेह रखें, और आप अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से व्यवस्थित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर सके। जय हिंद, जय भारत।